जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में मापन, मापक, मात्रक, मापक यंत्र जो है ना, इसी के विषय में। तो यूनिट, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मात्रक में। मात्रक में टोटल देखिए, भौतिक विज्ञान का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जो आरपीएफ, ठीक है ना, एनटीपीसी, और रेलवे ग्रुप डी, मैंने ग्रुप डी, ठीक है ना, जीडी, ग्रुप डी और आरपीएफ में ये है। तो ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, और यह क्वेश्चन पूछा गया है तो इस पर और थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा। और इसमें टोटल भौतिक विज्ञान में 2011 क्वेश्चन है, ठीक। तो इसी में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। डेली का एक या दो वीडियो आता रहेगा इसमें से, या तो 50 क्वेश्चन या तो 100 क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा बनाने में समय लग रहा है, इसलिए कि कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बनाने, इसे कि हम रेलवे में ड्यूटी करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। फिर भी आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिए। 2x में देखिए, जल्दी से देख भी लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए, मात्रा का है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई नहीं है। जूल प्रति सेकंड है, बी है किलोग्राम, किलोवाट घंटा, और शक्ति वाट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का बी हो जाएगा किलोवाट। तो इसका डिटेल में देखिए, यहाँ पे लिखा है बी आंसर। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसका संक्षिप्त रूप जो है किसका, किलोवाट का, किलोवाट के KWH संक्षिप्त है। इसे यूनिट में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट मतलब एक किलोवाट बराबर कितना, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है, ठीक ना। जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति, और वाट जो है शक्ति का इकाई होता है। तो याद रहे, शक्ति का इकाई कौन सा है, ठीक, जूल प्रति सेकेंड, ठीक। फिर इसका है अश्व शक्ति, और एक है वाट, ठीक, वाट। तो ये ध्यान रहे, शक्ति का कौन कौन से है, जूल प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति और वाट, इसका इकाई होते हैं शक्ति का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा का किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल, ठीक है। तो ये देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 के वाले में। तो ये ध्यान रहे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटल, और टोटल को हम पढ़ा देंगे, ठीक। इसका इसका आंसर ए हो जाएगा किलोवाट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, किलोवाट। तो कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल, यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए आगे इसका डिटेल पढ़ते हैं। तो इसका आंसर ए हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर ए। आगे, उष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो किलोवाट। चलिए, किलोवाट में क्या है कि नहीं होगा। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का इकाई होती है, ठीक है ना। तो शक्ति का इकाई है, ठीक। आगे दिया है कि प्रेरित विभवांतर का इकाई है VA MA MV। तो इसका हो जाएगा ए भी। प्रेरित विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका डिटेल देखते हैं। आंसर है ए। प्रेरित विभवांतर की एसआई वोल्ट होता है, ठीक है ना। वोल्ट है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक ना। तो जिसे विभवांतर का क्या है, विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है प्रतिरोधकता की इकाई। एसआई इकाई है ओम प्रति मीटर, MHO म्यू, ओम मीटर और ओम, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ओम मीटर, ओम मीटर दिया हुआ है। देखिए आंसर सी है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों को प्रतिरोधकता कम होती है, और कुचालक के पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक। आगे 5 है कि किस वैद्युत राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है। वैद्युत राशि का प्रतिरोध का, धारा का, कार्य का, आवेश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रतिरोध का वोल्ट होता है, ठीक है। प्रतिरोध का एम्पी यह हुआ है कि किस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट या एम्पियर होता है, तब प्रतिरोध का। आगे हम लोग देखेंगे इसका डिटेल्स। ये है किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा में आर
बराबर v बाई आर होता है, आई होता है, ठीक ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बराबर आई आर होता है, ठीक ना, आई आर। तो ये याद रहे, वोल्ट बराबर आई आर, धारा और प्रतिरोध। तो इसका क्या होगा, चालकता के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, ये जो विभवांतर है 1 वोल्ट का, भी वोल्ट लगाने पर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है, ठीक है। वो माने आई हो, 1 एम्पियर माने आई हो, तो चालक का प्रतिरोध आ जो है 1 ओम होगा, ठीक। तो इस पे हम लोग लगा लेंगे ओम, 1 ओम बराबर भी बाई आई, ठीक, आर बराबर, ठीक। तो यही है इसका, ये याद रहे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का ओम, एम्पियर, कूलाम, वोल्ट। आइए अभी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा ओम। इसका डिटेल देखते हैं। यह है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या था इसका, आर बराबर भी बाई आई, ठीक ना। तो इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर, ठीक। आगे, आवर्धन का इकाई है, आवर्धन का इकाई है सेंटीमीटर, डायोमीटर। इसकी कोई इकाई नहीं है, न्यूटन है। तो 7 का हो जाएगा कि इसकी कोई इकाई नहीं है, ठीक। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है, इसका डिटेल देखिए कि आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जूल, कैलोरी, वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका डिटेल देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक। तो इसका एसआई मात्रक वाट होता है, तो इसका आंसर डी हो गया। चलिए आगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, लेंस की, मीटर है, डायोप्टर है, जूल है और न्यूटन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इसका डिटेल देखते हैं। दिया है कि लेंस की क्षमता, मतलब आंसर बी है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और डी से दर्शाया जाता है, ठीक। चलिए, दर्शक फोकस दूरी की एक इकाई माने एसआई इकाई क्या है, फोकस दूरी की, तो मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, मीटर, ठीक। तो इसका डिटेल देखते हैं। चलिए, यह है कि ए है फोकस दूरी का इकाई मीटर होती है, ठीक। चलिए आगे, 11 है कि किस विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक है कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट, घंटा। वाणिज्य, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा का। तो इसका आंसर 11 का हो जाएगा डी, किलोवाट घंटा, ठीक है ना। जिससे देखिए हम लोग का पावर सप्लाई घर में लगता है तो वही वाणिज्य श्रम जो मीटर लगता है वो किलोवाट में ही उसका मापन किया जाता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है, तो उसी को कह रहा है ये विद्युत, डी ऑप्शन है। और विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है, ठीक। आगे 12 है कि प्रतिरोधकता की एसआई क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई क्या है, ओम अब्लिक मीटर, मीटर ओम, ओम मीटर, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध का ओम मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, ठीक है, 12 का डी। आगे इसका देखेंगे डिटेल कि डी है प्रतिरोधकता की एसआई, एसआई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और उसकी ताप पर निर्भर करता है। जैसे पदार्थ की प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता चालक चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक। आगे 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, इसमें से एसआई मात्रक कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। तो एसआई मात्रक नहीं है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कैलोरी, ठीक। एसआई मात्रक नहीं है। तो आगे देखते हैं इसका डिटेल में। यह हुआ मतलब कि कैलोरी उष्मा या ऊष्मा की सीजीएस पद्धति में इकाई है, ठीक है ना। जबकि ऊष्मा या ऊष्मा की इकाई मानक जूल होता है, ठीक ना। उस ऊष्मा और उस ऊर्जा की इकाई मानक इकाई प्रणाली में जूल होती है, ठीक। और एम्पियर विद्युत धारा का होता है, यहाँ पे विद्युत धारा का, न्यूटन बल का, ओम का प्रतिरोध होता है, ठीक। तो ये याद रहे, ओम प्रतिरोध का। चलिए नेक्स्ट, 14 है कि लंबाई की इकाई है, लंबाई की इकाई है मील, इंच, फीट और मीटर। तो इसका मीटर हो जाएगा, लंबाई का मीटर होता है। आगे देखिए, लंबाई का मीटर होता है, इसका डिटेल भी देख लेंगे हम लोग। चलिए 15 है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, त्वरण का वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि त्वरण ए का एक्सीलरेटर क्या होगा, अंतिम वेग, यानी कि v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक। तो ये वेग परिवर्तन की दर को, तो टी हो गया हमारा कौन सी, वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि वेग बट्टा टी हो जाएगा ना, ये बराबर। तो इसका जो मात्रक होगा वेग का,
और टी का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं कि किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप लिख इसको इसे भी बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यह एक सदिश राशि है। ठीक, चलिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? वाट, ओम, कूलम, न्यूटन। तो प्रतिरोध का ओम होता है, तो इसका आंसर 16 का हो जाएगा बी, 16 का बी ओम। ठीक, चलिए देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे भी है, राशि दिया हुआ है और इसको याद करने के लिए और है, मात्रक है, शक्ति का वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, अब विद्युत आवेश का कूलम, ठीक, बल का न्यूटन। ठीक, तो शक्ति का वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, और विद्युत आवेश का, विद्युत प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध ओम, आवेश कूलम और बल न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है? बैकुलर, बी है क्यूरी, सी है फैराडे, रदरफोर्ड है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा बैकुलर। रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई होता है बैकुलर। ठीक, इसका डिटेल देख लेते हैं। दिया हुआ है कि रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई बैकुलर है और मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक, ये जो मूल भौतिक मीटर का क्या है, देखिए मीटर का यम से चिन्ह होता है और इसका लंबाई होता है, किलोग्राम, किलोग्राम का केजी होता है और केजी का द्रव्यमान होता है मूल इकाई। ठीक, सेकेंड का यश से और इसका समय हो जाएगा, एम्पियर का विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। ठीक है ना, तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, और इसमें देखिए केल्विन के है और इसका केल्विन किसका है? तो ताप का है। मोल किसका है इकाई? तो यह पदार्थ का, मतलब पदार्थ की मात्रा का, और कैंडिला किसका है? तो ज्योति तीव्रता का। ठीक, तो ये याद रहे, ये मूल राशि है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये मूल राशि है। ठीक है ना, चलिए ये इसमें नहीं है, वो नीचे कहा गया है। इसमें दिया हुआ है कि भार का इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन और ग्राम डाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का, 18 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। भार का न्यूटन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में कि एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य राशियों और एसआई निम्नलिखित है। दिया हुआ है वही जो पहले वाला में दिया था, देखिए लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और विद्युत धारा का एम्पियर। एक कई बार रटेंगे तो अपने से याद हो जाएगा। ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ये इसमें भूलता है, एगो ज्योति फ्लक्स है और ज्योति तीव्रता है, तो इसका कैंडेला हो गया और उसका कुछ और होता है। ठीक है, और यह हो गया पदार्थ का मात्रक मोल। अब इसका दिया हुआ है, यम को किससे डिनोट करते हैं प्रतीक में? तो यम, यम से एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, और केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से और मोल को एमओएल से। ठीक, तो ये याद रहे। ठीक, चलिए 19 है, 19 के निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? ठीक है, तो अभी देखें हम लोग इससे पहले आवेग, आवेग का, वेग का, बल का, और इसका क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, तो यह इसका आंसर डी हो जाएगा, 19 का डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई पद्धति में इकाई है, ये है के जी इंटू एम प्रति सेकंड स्क्वायर, के जी इंटू एम बाई एस मैंने प्रति सेकंड, और जी ग्राम से हो गया ग्राम मीटर प्रति सेकंड, और केजी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, द्रव संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्य मान और गुणे वेग। ठीक ना, संवेग, इसको वेग माने है और संवेग, यहाँ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान। ठीक, तो इसका देखिए द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी, और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, गुणे मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। बी है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, मतलब द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग, इन दोनों का गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग, संवेग। ठीक, अब यह एक संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसकी किग्रा होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसको के जी एम माइनस एस कहते हैं, एस माइनस 1 होता है। ठीक है ना, तो किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। ठीक है ना, चलिए विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत आवेश, आवेश का वोल्ट है या कुलाम है, केल्विन है, किलोग्राम है, तो आवेश का विद्युत कुलाम। ठीक है ना, विद्युत आवेश का कुलाम होता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, कुलाम। ठीक, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2016,
और यह 31/8/2018 में पूछा गया LAP टेक्नीशियन में। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। बी ऑप्शन है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसमें बस संचित गुण को आवेश कहते हैं। संचित जो गुण होता है इसका आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश पॉजिटिव और एक ऋण आवेश ऋण चार्ज। ठीक है, इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो याद रहे कि विद्युत आवेश का जो नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था, और इसका एसआई मात्रक जो होता है विद्युत आवेश का कूलाम है, कूलाम। ठीक, चलिए 22 है प्रकाश वर्ष की इकाई है, समय का, प्रकाश की तीव्रता का, द्रव्यमान का, दूरी का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। चलिए आगे इसको देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वह एक प्रकाश वर्ष बराबर माने एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, इसकी जो दूरी मापने की होती है, ये वाला यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। तो यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक, दूरी का मापन सबसे बड़ा इकाई पारसेक होता है। ठीक, दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है कितना 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक, तो ये भी याद रहे साथ में। पर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है ना, एक पार इतना बराबर कितना हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, और इसका जो होगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। चलिए नेक्स्ट 23 है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापन के लिए किया जाता है। किसका, समय के द्वारा दूरी का, चाल का, गति का। तो इसका दूरी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं इसका। यहाँ 24 है कि प्रतिरोध की इकाई है एसआई इकाई है प्रतिरोध का, कूलम, ओम, न्यूटन, जूल न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का बी होगा, ओम। ओम प्रतिरोध, याद रहे ओम प्रतिरोध। ठीक, इसका क्या हुआ है कि प्रतिरोध का इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर भी का संबंध को स्थापित किया था। यानी कि जो साइमन ओम है, यही जो विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध को स्थापित किए थे, जो ओम का नियम कहते हैं। और यह भी बराबर क्या होता है I इंटू आर। ठीक, तो ये रहे विभवांतर बराबर धारा हो गया, ये प्रतिरोध हो गया आर। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर बराबर V/I। ये कई जगह पूछता है, ठीक है ना। चलिए आगे 25 है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है। ओम इस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, प्रतिरोध, आवेश, धारा, विभवांतर। तो 25 का आंसर हो जाएगा ओम प्रतिरोध ओम। ठीक, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।